हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इस चैनल पर टीचिंग एग्ज़ाम स्पेशली फॉर सीटेट की प्रिपरेशन करते हैं। अगर आप लोग सीटेट का सिलेबस देखते हैं तो उसका पहला चैप्टर है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग, यानी कि विकास क्या होता है और ये किस तरीके से लर्निंग से संबंधित होती है, इसके बारे में जानेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, बालक का विकास भ्रूणावस्था से ही प्रारंभ होता है। विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बालक के जन्म से पूर्व तथा पश्चात जो भी परिवर्तन दिखाई देते हैं वे सब विकास के ही अंग हैं। यानी कि बालक का विकास जो होता है वो भ्रूणावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। यानी कि शिशु जब माँ के गर्भ में होता है तो उसी समय से उसका विकास डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, जो कि जीवन पर्यंत चलता रहता है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, सामाजिक विकास होता है। यानी कि बालक का जो विकास होता है वो किसी न किसी रूप में हमेशा होता रहता है, चाहे वो शारीरिक हो, क्रियात्मक हो, संज्ञानात्मक हो, भाषागत हो, सामाजिक हो, किसी न किसी रूप में बालक हमेशा विकास करता रहता है। यह परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, मात्रात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन। यानी कि मात्रात्मक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन को कहा जाता है जो हमें दिखाई देता है, जैसे कि शरीर का वजन बढ़ना, लंबाई बढ़ना, ये सभी मात्रात्मक परिवर्तन कहलाते हैं। और गुणात्मक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं, जैसे कि किसी बच्चे में कितने नैतिक मूल्यों का विकास हुआ है, तो ये सभी गुणात्मक परिवर्तन कहलाते हैं। अब विकास के बारे में कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने विचार दिए हैं, आइए हम उनको देखते हैं। मुनरो के अनुसार परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। यानी कि विकास में जो परिवर्तन होता है वो भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। यानी किसी न किसी रूप में निरंतर हमारा विकास होता रहता है। अब आइए हम विकास की कुछ विशेषताएं हैं उनको देखते हैं। विकासात्मक परिवर्तन प्रायः व्यवस्थित, प्रगतिशील और नियमित होते हैं। विकास सामान्य से विशिष्ट और सरल से जटिल स्तरों की ओर अग्रसर होते हैं। यानी कि विकास जो होता है वो हमेशा एक व्यवस्थित क्रम में होता है, वो हमेशा सामान्य से विशिष्ट या सरल से जटिल रूप में होता है। अब इसके आगे है, एक अच्छा परिवेश शारीरिक शक्ति एवं स्मृति स्तर में सुधार ला सकता है। यानी कि फ्रेंड्स, हम लोग ऐसा जानते हैं कि बच्चों को अगर अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाए तो उसका एक अच्छे तरीके से विकास होगा। लेकिन उसी तरीके से अगर बच्चे को अगर अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलता है तो इससे बच्चे का शारीरिक विकास भी प्रभावित होता है, साथ ही साथ उनके मानसिक विकास पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। अब है, विकास बहुआयामी होता है, अर्थात कुछ क्षेत्रों में यह बहुत तीव्र वृद्धि को दर्शाता है, जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में धीमी गति से होता है। यानी कि विकास जो होता है किसी क्षेत्र में काफ़ी तेज़ गति से होता है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जिसमें विकास जो होता है वो काफ़ी धीमी गति से होता है। इसका जो क्रम होता है वो अलग अलग होता है। अब आगे है, विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले अभी बताया कि विकास जो होते हैं वे मात्रात्मक एवं गुणात्मक। मात्रात्मक वे जैसे कि शरीर का वजन बढ़ना, लंबाई बढ़ना, ये सभी मात्रात्मक परिवर्तन कहलाएंगे। और गुणात्मक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जैसे कि किसी बच्चे में कितने नैतिक मूल्यों का विकास हुआ है, ये सारे परिवर्तन गुणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। अब है, कुछ बच्चे अपनी आयु की तुलना में अत्यधिक जागरूक हो सकते हैं, जबकि कुछ बच्चों में विकास की गति बहुत धीमी होती है। यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो तेज़ी गति से विकास करते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी उम्र के बच्चे से कम गति में विकास करते हैं। अब आइए, अब हम विकास के कुछ डायमेंशंस हैं उनको देखते हैं। डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट। मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से विकास को 5 भागों में बांटा है। यानी कि विकास के 5 टाइप्स हैं जिसके बारे में बताया गया है। आइए हम उनको देखते हैं। पहला है शारीरिक विकास,
फिजिकल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास सोशल डेवलपमेंट, नैतिक विकास मोरल डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट, भाषिक विकास लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब आइए हम सबको एक एक करके समझते हैं। शारीरिक विकास फिजिकल डेवलपमेंट। जन्म से पूर्व ही गर्भावस्था में ही व्यक्ति का विकास शारीरिक विकास प्रारंभ हो जाता है। शारीरिक विकास पर बालक के वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है। यानी कि फ्रेंड्स, बालक का जो विकास होता है वो उसके हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का एक कहेंगे कि मिला जुला रूप होता है, जिसके कारण बालक का विकास होता है। कई बार हम ऐसा सुनते हैं कि अगर कोई बच्चा है वो अपने पिता के समान दिखता है, या कभी माँ के समान दिखता है, या अपने दादा के समान, या कोई पूर्वज है उनके समान वो दिखता है, उसकी आँखों का रंग, उसका कद, ये सारे जो होते हैं ये बहुत कुछ हेरिडिटी पर भी निर्भर करते हैं। लेकिन कुछ पहलू ऐसे भी होते हैं जो वातावरण पर निर्भर करते हैं। तो इस तरीके से बालक का जो विकास होता है, शारीरिक विकास, वो बहुत हद तक हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट पर काफ़ी डिपेंड करता है। हम ये जानते हैं कि 5 से 6 वर्ष जो होता है मांसपेशियों का विकास बहुत तीव्र गति से होता है। यानी कि बालक का जो विकास होता है जब वो 5 से 6 वर्ष का होता है तो काफ़ी तेज़ गति से होता है, और जब वो बाल्यावस्था का में होता है तो उसकी विकास की गति जो होती है वो थोड़ी धीमी पड़ जाती है, और फिर जब वो किशोरावस्था में होता है तो उसका विकास का जो गति होता है वो फिर से तेज़ हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम देखते हैं कि शारीरिक विकास जो होता है वो कहीं ना कहीं वातावरण और वंशानुक्रम से काफ़ी हद तक प्रभावित होता है। अब आइए हम आगे देखते हैं। सामाजिक विकास सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास का शाब्दिक अर्थ होता है समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना। बालक समाज के माध्यम से ही अपने आदर्श व्यक्तियों का चयन करता है तथा कुछ बनने की प्रेरणा उनसे लेता है। यानी कि सामाजिक विकास में बच्चा जो होता है वो समाज से अनेक कौशल को सीखता है। समाज के बारे में वाइगोत्स्की ने भी काफ़ी अपने विचार दिए हैं। उन्होंने कहा है कि बच्चा जैसा समाज में रहता है वैसे ही अपने विचार को सीखता है या भाषा का विकास कर पाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि समाज का जो प्रभाव रहता है किसी बच्चे पर बहुत हद तक प्रभाव डालता है। जैसे कि बच्चा समाज में रहकर परंपराओं को, उसके रीति रिवाजों को देखता है और उसी के अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश करता है। अगर वो देखता है कि समाज में लोग एक दूसरे से मेल जोल के रूप में रह रहे हैं, यानी कि मिलजुल कर कार्य करते हैं, तो वो उनको देखकर भी वैसे ही कार्य को करना सीख जाता है। तो यानी कि बहुत हद तक बच्चे के विकास में समाज का प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बालक का जो प्रथम पाठशाला होता है वो परिवार होता है। तो फ्रेंड्स, सीटेट में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बालक का प्राथमिक विकास किस में होता है। तो प्राथमिक विकास अक्सर हमेशा परिवार में ही आएगा, और जब सेकेंडरी के बारे में जब पूछा जाए तो उसमें समाज आएगा। तो इस बात को आप काफ़ी ध्यान रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है अक्सर एग्ज़ाम में काफ़ी देखने को मिलते हैं। अब आइए हम आगे देखते हैं। नैतिक विकास मोरल डेवलपमेंट। नैतिक विकास का अर्थ सामाजिक, सांस्कृतिक और कानूनी रूप से सही और गलत के विश्लेषण करने की क्षमता के विकास से है, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव उसके सोच, व्यवहार एवं भावना के प्रकटीकरण पर पड़ता है। यानी कि बच्चा कितने हद तक नैतिक मूल्यों को सीख पाता है। यानी कि अगर हम अक्सर ये देखते हैं, बच्चों को हम सिखाते हैं कि जब घर में बड़े आते हैं तो उनका पैर छूना चाहिए, उनको पानी ला करके देना चाहिए, बड़ों का कहना मानना चाहिए। तो ये सारी नैतिक विकास जो होते हैं बच्चे में, कहीं न कहीं उनका प्रारंभिक जो विकास होता है वे परिवार से ही प्रारंभ होता है, और बच्चों को जैसा इन्वायरमेंट मिलता है और उसी के अनुसार उनमें नैतिक मूल्यों का विकास होता है। अब हम आइए आगे देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट।
इसका संबंध वातावरण को समझने, उससे संबंधित चुनौती एवं समस्याओं को हल करने के लिए तर्कपूर्ण एवं अमूर्त ढंग से सोचने की क्षमता से होता है। यानी कि संज्ञानात्मक विकास बहुत हद तक मानसिक विकास से संबंधित होता है और इसमें बच्चा किस तरीके से समस्याओं को समाधान कर पाता है। यानी कि बच्चों के सामने जब कोई समस्या आती है तो किस तरीके से वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, कुछ वो बहुत सारे उपाय लगाता है कि हमको किस तरीके से उस समस्या को समाधान करना है। तो ये सारे मानसिक विकास के अंतर्गत ही आते हैं और मानसिक विकास के, संज्ञानात्मक विकास के बारे में पियाजे तथा ब्रूनर ने भी काफ़ी अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, जिसमें कि पियाजे का जो सिद्धांत है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है स्पेशली फॉर सीटेट एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि पियाजे से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं और इनकी थ्योरी को भी आगे हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे और फिर जानेंगे इनके क्या क्या है। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिफाइन कर देती हूँ कि पियाजे ने 4 अवस्था के बारे में बताया है: संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, कि किस तरीके से स्टेज में बांट करके इन्होंने बताया है कि बच्चे का कैसे कैसे विकास होता है। अब आइए हम आगे देखते हैं भाषिक विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषिक विकास में बालक का भाषा समाजीकरण की प्रक्रिया से ही सीखता है। जिन परिवार में बालकों की बातों पर कम ध्यान दिया जाता है उनका सामाजिक विकास उन बालकों की अपेक्षा कम होता है जिनको सहजता से अपनी बात कहने की स्वतंत्रता होती है। यानी कि जिस परिवार में बच्चों को अपनी बात कहने का पूरा मौका दिया जाता है तो उसमें बच्चे खुलकर अपनी बातों को कह पाते हैं। अगर उनको कोई समस्या होता है तो उसको वो अपने पेरेंट्स से या किसी से भी शेयर कर पाते हैं। तो क्या होता है कि इसमें बच्चे का भी भाषा का जो विकास होता है वो काफ़ी अच्छी से होता है। लेकिन कुछ परिवार में ऐसे होते हैं जहाँ बच्चों को अपनी बात कहने का अवसर नहीं दिया जाता है, जिसमें कि क्या होता है कि बच्चों में कुंठा भी एक तरीके से उत्पन्न हो जाता है, जिससे कि उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट भी अच्छे से नहीं हो पाता है। और भाषा के बारे में चॉम्स्की ने भी काफ़ी कुछ अपने सिद्धांत में कहा है। उन्होंने लैंग्वेज डेवलपमेंट पर काफ़ी जोर दिया है, जिसे हम आगे थ्योरी में पढ़ेंगे। चॉम्स्की के बारे में भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने जाना कि किस तरीके से बच्चे का विकास होता है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, भाषा रूप से हो या विभिन्न रूपों में किस तरीके से बालक विकास करते हैं। अब हम आइए आगे देखते हैं। आगे है मानव विकास की अवस्थाएं, यानी कि मानव विकास की कितनी अवस्थाएं होती, कितनी स्टेजेस होती हैं, ठीक है, जिससे कि किसी मानव का विकास होता है। प्रत्येक बच्चे के विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। इन्हीं अवस्थाओं में बच्चों का एक निश्चित विकास होता है, यानी कि प्रत्येक अवस्था होता है किसी बालक का और उसी के अनुसार बालक का विकास होता है। आइए हम उन अवस्थाओं यानी कि उन स्टेजेस के बारे में देखते हैं। पहला है गर्भावस्था, प्रीनेटल स्टेज, शैशवावस्था, इन्फेंसी, पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड, किशोरावस्था, एडोलेसेंस, प्रौढ़ावस्था, एडल्टहुड। तो इस तरीके से बच्चे का जो विकास होता है वे एक क्रम में होता है और उसको विभिन्न अवस्थाओं में बांटकर बताया गया है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, स्पेशली फॉर सीटेट एग्ज़ाम के लिए। इसमें आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा और हम लोग चैप्टर को कंप्लीट करते जाएंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी हम लोग करते जाएंगे। क्या होता है कि अगर हम लोग किसी चैप्टर को पूरे डिटेल से पढ़ें तो अगर बीच से भी अगर कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो हम लोग उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।